सुप्रभात बच्चों, मैं मनोरमा सिन्हा। आज मैं 9D के बच्चों को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको संधि पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये समझे कि संधि होता क्या है। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखें। यत्र वर्णैः सह किमपि परिवर्तनं भवति तत्र संधि भवति। यत्र अर्थात जहाँ, वर्ण अर्थात वर्णों सह वर्ण के साथ, किमपि परिवर्तनम कुछ भी परिवर्तन होता है, तत्र संधि भवति। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, या फिर उसे कह सकते हैं परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। अब यहाँ हम उदाहरण देखें। महा जोड़ आशय। महा में आ है, आशय में आ है। अब ये दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से परिवर्तन वर्ण जो, परिवर्तित वर्ण जो है वो आ है, इस कारण से यहाँ महाशय हुआ है। दूसरा उदाहरण देखें। रमा जोड़ ईशः। रमा में आ है और ईशः में ई, दीर्घ ई, दोनों वर्णों के मिलने से ए का निर्माण हुआ है, रमेशः। इस कारण से इसमें संधि लगी हुई है। आ और ई मिलने पर ए में परिवर्तन हुआ, इस कारण से इसे हम संधि कह सकते हैं। अब हम समझे संधि को तो हमने समझा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द संस्कृत में होते हैं जो बिना नियमों के बिना परिवर्तन के ही कई वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं। अब उसे क्या कहते हैं उसके बारे में समझे। कभी कभी कुछ शब्द संस्कृत में 2 से 3 शब्दों को एक शब्द मिलाकर संस्कृत वाले शब्दों को लिखा जाता है, उसे संयोग कहते हैं। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बिना परिवर्तन हुए ही हम उन वर्णों को जोड़ देते हैं, तो उसे ही संयोग कहते हैं। अब यहाँ देखिए, संयोग किसे कहते हैं। यत्र केवलम वर्णानाम मेलनम भवति। यत्र मतलब जहाँ, केवलम अर्थात केवल, वर्णानाम अर्थात वर्णों का, मेलनम भवति तत्र संयोगा भवति। अर्थात जहाँ केवल वर्णों का मेल होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उस शब्द को हम संयोग कहते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखें। कथ जोड़ यति। यहाँ है कथ जोड़ यति है, तो थ और य में कोई भी वर्ण दोनों आपस में नहीं मिला है। इन दोनों के वर्णों के मिलने पे कोई विकार या फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हम दोनों को जोड़कर शब्द को लिख लिए हैं, तो इसे ही हम संयोग कहते हैं। जैसे है मेल जोड़ नम। अब ये ल और न में कोई भी नियम लागू नहीं की जा रही है, इस कारण से यह सिर्फ बिना परिवर्तन हुए मेलनम शब्द बना है, इसे ही हम संयोग कहते हैं। अब आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं और संयोग किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार के, हम संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं। यहाँ देखें, पहला जो है वो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अभी हम लोगों को स्वर संधि पढ़नी है। अब सबसे पहले हम जाने कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर में स्वर वर्णों की ही विशेषता रहती है। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखें। स्वराणाम मेलनेन यह संधि भवति सह स्वर संधि कथ्यते। स्वराणाम अर्थात स्वरों की, मेलनेन अर्थात मिलने से, यह संधि जो संधि होता है, सह स्वर संधि कथ्यते वह स्वर संधि कहे जाते हैं। अर्थात स्वर संधि में सिर्फ जब भी 2 वर्णों का मेल होता है तो वे 2 वर्ण हमेशा स्वर ही होते हैं, उसमें व्यंजन वर्ण नहीं आते हैं, तो इसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी परिवर्तन भी स्वर में ही होता है, इसकी परिवर्तन सिर्फ स्वर में होता है, ना कि व्यंजन में।
तो इसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम समझे कि इसमें कैसे स्वर का मेल स्वर से और परिवर्तन भी स्वर में हुआ है। यहाँ देखें, पहला हमारा उदाहरण है विद्या जोड़ आलय। विद्या, विद्या में हमारा आ स्वर है और आलय, आलय में भी आ स्वर है। अब ये आ और आ दोनों स्वर मिलने पर जो परिवर्तन हुआ है ये आ में परिवर्तन हुआ है। इस कारण से विद्या आ जोड़ आ बना, तो ये हमारा परिवर्तनशील शब्द हो गया विद्यालय। अर्थात स्वर का मेल स्वर से, परिवर्तन भी स्वर में हुआ है, इस कारण से ये स्वर संधि है। दूसरा उदाहरण देखें, उप जोड़ इंद्र। उप में अ है और इंद्र में ई है, और अ और ई मिलने पर ए स्वर में परिवर्तन हुआ है। अर्थात स्वर का मेल स्वर से, परिवर्तन स्वर में होने पर ये स्वर संधि कहलाया। उप जोड़ इंद्र जोड़ उपेंद्र, इस कारण से इसे हम स्वर संधि कहते हैं। आप सभी बच्चे 9D के संस्कृत कॉपी में ये जितनी भी हम टिप्पणी आपके पास भेजेंगे, वो टिप्पणी आप अपनी संस्कृत के व्याकरण के भाग में, संस्कृत की कॉपी के व्याकरण के भाग में आप लिखेंगे, और जो भी आपको गृहकार्य दी जाती है उसी जगह आप संस्कृत व्याकरण की कॉपी में ही लिखेंगे। मुझे आशा है कि आप भी इसे भली भांति समझ